अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद है ये दिलचस्प और हैरतनाक कहानी कुंडली आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। आइए इस कहानी का तीसरा हिस्सा सुनते हैं। लेकिन कहानी पेश करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। नन्हे भाई के कारखाने के साथ ही उनका घर था। 2-3 महीने यहां गुजरे तो नन्हे भाई के घर के अफराद मुझसे मानूस होते चले गए। उन्हीं में एक रईसा भी थी। ऐसा लगता था कि कांच की तरह नाजुक है, किताबी चेहरा पर कटोरा सी आंखें। कभी कभी पलकें उठाकर देखती तो महसूस होता कि नरगिसी आंखों में एक वसी दुनिया मुकीद है। अगर उसका छोटा भाई आसिफ घर में ना होता तो वो मेरे लिए रात का खाना लेकर कारखाने आ जाती। बहाने बहाने से अपनी झील सी आंखों में झांकने के लिए मुतमन्नी नजरों से मुझे देखा करती। मेरे अंदर की वहशतें कम हुई और वक्त ने मेरे जख्मों पर मरहम रखना शुरू किया। तो एक दिन मैंने उसकी आंखों में देखा, वो झीम कर जल्दी से अंदर भाग गई। उस दिन के बाद रफ्ता रफ्ता हमारे दरमियान फासले कम होते चले गए। गिनती के चंद लम्हों पर मुहित उन मुलाकातों में हमने सदियों के फासले तय कर डाले थे। एक दिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो लज्जा सी गई। पहली मर्तबा मैंने लफ्ज़ों के जरिए इजहार किया, मैं तुम्हारा हाथ नन्हे भाई से हमेशा के लिए मांग लूं, तुम्हें कोई एतराज तो ना होगा। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया और तेजी से अंदर चली गई। अब मैं ये सोचने लगा कि नन्हे भाई से रईसा का रिश्ता मांगने से पहले मुझे अपना कोई मकाम बनाना चाहिए। अभी तो मैं खुद नन्हे भाई के दर पर पड़ा हुआ हूं। ये सोचकर मैंने कोशिश शुरू की। रियासत साहब से मेरी अच्छी सलाम दुआ थी। उनसे बात की तो उन्होंने कराची में मुलाजमत दिलाने का वादा किया। मैंने जल्दी जल्दी शनाख्ती कार्ड बनवा लिया और दरख्वास्त लिखकर शनाख्ती कार्ड की नकल के साथ रियासत साहब के हवाले कर दी और अल्लाह के भरोसा पर किसी अच्छी खबर का इंतज़ार करने लगा। अल्लाह अल्लाह करके रियासत साहब कराची से वापस आए तो उन्होंने बताया कि एक शिपिंग कंपनी को लेबर की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारे लिए बात कर ली है। उन्होंने तुम्हारे नाम पर यह लेटर भी जारी कर दिया है। ये कहकर उन्होंने एक कागज मुझे दिखाया। वो तुम्हें 1 महीना तरबियत देंगे, फिर पक्का कर देंगे। ये भी मुमकिन है तुम्हें वो समुद्री जहाज पर भी भेज दें। इस तरह दुनिया भर में घूमने फिरने का भी मौका मिल सकेगा। 15 दिन बाद मेरी तरबियत का आगाज होना था। मैंने नन्हे भाई को बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। फिर मैंने डरते डरते रईसा के रिश्ते की बात भी कर डाली। मैं उनके चेहरे को बगौर देख भी रहा था कि क्या रद्द-ए-अमल जाहिर होता है, लेकिन उन्होंने इस पर भी खुशी का इजहार किया। अगले रोज नन्हे भाई के घर उनके चंद अजीज रिश्तेदार और मेरे साथ काम करने वाले चंद दोस्त इकट्ठा हुए। सब ने सलाह दी कि मेरे कराची जाने से पहले धूम धड़के के बजाय सादगी के साथ शादी कर दी जाए और जब तक कराची में मेरी रिहाइश का बंदोबस्त ना हो जाए रईसा यहीं अपने घर पर ही रहे। चुनाचे चांद की 14वीं तारीख को हमारी शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। नन्हे भाई ने जिस तरह मुझे जुबान से बेटा कहा था, अमली तौर पर भी अपने कहे को निभाया। मुझे अपनी जेब से कुछ खर्च करने ही ना दिया। यही कहते रहे कि अपने पास रखो, कराची में तुम दोनों के काम आएगा। दिन गुजरते देर नहीं लगी। शादी का दिन बिल आखिर आ ही गया। मगरिब के बाद निकाह हुआ। नन्हे भाई के करीबी रिश्तेदार, उनके कारखाने में काम करने वाले कारीगर और मोहल्ले के कुछ लोग उस तकरीब में शरीक हुए। नन्हे भाई ने अपने घर का ऊपरी कमरा हमें दे दिया था। उस रात 14वीं के चांद की ज़ुफिशानियां आसमान पर फैल गईं तो मेरे दिल के आंगन में भी एक चांद तलू हुआ, जिसकी किरणों ने मेरे अंदर हर सू उजाला कर दिया। मैं जो मौत की तमन्ना दिल में लिए फिरता था, अब मुझे जिंदगी से प्यार होने लगा था। उस चांद की किरणों को मैंने समेटना चाहा। वो भी मुझ पर अपनी तमाम किरणें बखेर देना चाहता था। दिल में इस ख्वाहिश ने जन्म लिया कि ऐ काश वक्त यहीं पर थम जाए और ये लम्हात अमर हो जाएं। मेरे हाथ में सुई चुभ गई। अचानक रईसा ने कहा और उठकर खड़ी हो गई। बिस्तर पर स्याह नाग रेंग रहा था। सांप देखते ही उसने जबरदस्त चीख मारी और चकरा कर गिर गई। मैं इधर उधर देख रहा था कि उस मूजी को किस तरह मारूं। जूता खींच कर मारा तो वो खिड़की के रास्ते तेजी से भाग गया। रईसा को संभाला और पानी के छींटे मारे तो उसे कुछ होश आया।
मैंने उसके बाजू पर देखा तो खून बह रहा था। निहायत जहरीला सांप था। जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। रईसा का बाजू देखते ही देखते नीला हो गया। रईसा की चीख सुनकर नीचे से नन्हे भाई और घर की औरतें दौड़ती हुई ऊपर आईं। रईसा की अम्मी ने दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ बेटी, खैरियत तो है? मैंने दरवाजा खोला। रईसा फर्श पर लेटी हुई थी। रईसा की अम्मी बेटी कहकर उस पर झुक गईं। नन्हे भाई दरवाजे पर हैरत की तस्वीर बने खड़े थे। रईसा ने आंखें खोली। अम्मी, सांप। अम्मी बोली, कहाँ है सांप? क्या हुआ? सांप? क्या मतलब? नन्हे भाई बोले। अभी मैं कुछ कहता कि रईसा की गर्दन ढलक गई और उसने दम तोड़ दिया। जरा सी देर में नन्हे भाई की आंखों के तासुरात मेरे लिए बिल्कुल बदल गए। अरे लोग सच ही तो कहते थे, ये सांप है सांप, मगर तुमने किसी की ना सुनी। इसने मेरी बेटी को डस लिया। रईसा की अम्मी धाड़े मार मार कर रो रही थी। नन्हे भाई ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। सच सच बता, तू कौन है? मैंने कहा, नन्हे भाई मेरी बात तो सुने, मैं आपको सच सच बता रहा हूं। तू मुझे क्या सच बताएगा? मैं तुझे बताता हूं। यह कहकर उन्होंने बाहर से एक लकड़ी का डंडा उठाया और अंधाधुंध मुझ पर बरसाना शुरू कर दिया। उन पर जुनून सवार हो गया था। मैं, नन्हे भाई मेरी बात सुने, यह कहकर अपना बचाव कर रहा था, लेकिन डंडे का एक वार मेरे सर पर इस कुव्वत से लगा कि मेरी आंखों के सामने तुरमुरे से नाचने लगे और फिर मेरे जहन पर तारीकी स्याह चादर की तरह फैलती चली गई। न मालूम कितना वक्त गुजर गया। जब मुझे होश आया तो कमरे में अंधेरा था। बड़ी मुश्किल से मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ और बल बांध गया। दरवाजा बाहर से बंद था। नीचे से औरतों की सिसकियों और आहों की आवाजें वक्फे वक्फे से आ रही थी। ऐसा लगता था कि सुबह तक के लिए उन लोगों ने मुझे कमरे में कैद कर दिया था। सुबह न जाने मेरे लिए क्या पैगाम लाती, मुझे अब किस मुसीबत से गुजरना था। ये सब सोचते हुए ख्याल आया कि मुझे किसी भी तरह यहां से फरार होना चाहिए। इस ख्याल के आते ही मेरी नजर खिड़की पर पड़ गई, जो घर के पिछवाड़े खुलती थी। खिड़की खोलकर नीचे झांका। फिर मैंने 3 चादरों को जोड़कर नीचे लटकाया और उसका पहला सिरा छत पर लगी लकड़ी की बीम में बांध दिया। अब मसला लकड़ी की खिड़की में लगी सुलाहों का था। मैंने पूरी कुव्वत से उन्हें टेढ़ा करने की कोशिश की। उस कोशिश में पसीने से तरबतर हो गया। काफी देर बाद बमुश्किल अपने मकसद में कामयाब हो सका। बचपन गांव में दरख्तों पर कूदते फांदते गुजरा था, इसलिए चादर के जरिए मैं बासानी नीचे उतर गया। चादर का आखिरी सिरा जमीन से खासा ऊपर रह गया था, इसलिए मुझे कुछ ऊंचाई से कूदना पड़ा, जिससे धम की जोरदार आवाज हुई। दूर सोया हुआ कुत्ता जाग गया और मुझ पर भौंकने लगा। इस आवाज पर शायद घर के लोग भी चौंक गए थे। चुनाचे मैंने फुर्ती से दीवारों के साथ साथ आवाज पैदा किए बगैर भागना शुरू कर दिया। मेरा रुख दरिया के बंद की तरफ था। भागते भागते मेरी सांस फूल गई थी। एक जगह मैं जरा सस्ताने के लिए रुका तो देखा कि कुछ अफराद हाथों में टार्च और डंडे लिए इधर आ रहे हैं। मेरा खदशा दुरुस्त था। घर के लोगों ने ऊपर जाकर देख लिया था और अब मेरी तलाश में निकल खड़े हुए थे। मैं फिर दौड़ने लगा। अब आबादी खत्म हो गई थी और खेत शुरू हो रहे थे। दरियाए सिंध के मुमकिना सैलाब से आबादी को बचाने के लिए मिट्टी के कई बंद कुछ फासले पर बनाए गए हैं और उनके दरमियान खेत थे। मैं बंद उबूर करके खेतों से गुजर रहा था। कुछ फासले पर एक झोंपड़ी सी नजर आई। उसमें से रोशनी बाहर आ रही थी। अगर झोंपड़ी वालों ने मुझे रात गुजारने की इजाजत दे दी तो मैं सुबह होते ही शहर छोड़ दूंगा। कराची जाना भी ठीक ना होगा, बल्कि मैं चुनिया चला जाऊंगा। लेकिन मैं झोंपड़ी के मालिक से बहाना क्या बनाऊंगा? वो पूछेंगे तो जरूर कि आधी रात को मैं आखिर किस मुसीबत में फंस गया हूं। ये और इस जैसे बहुत सारे सवालात की खिचड़ी पकाते हुए मैं जब झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उसका दरवाजा खुला हुआ था। मैंने डरते डरते अंदर कदम रखा। सामने एक नंग धड़ंग साधु धोती पहने आसन जमाए एक दिए के ऊपर नजरें गाड़े बैठा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। कुछ देर में गुमसुम खड़ा रहा। अभी मैं वापस पलटना चाहता था कि एक खौफनाक आवाज ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। प्रकाश, वापस क्यों जा रहे हो? बरसों के बाद तो तुम्हें मंजिल मिली है। अब मंजिल को छोड़कर वापस चले गए तो तुम्हारा सारा जीवन निराश हो जाएगा। मैंने सोचा, लेकिन मेरा नाम तो शाहिद है। हाँ, लेकिन जन्म कुंडली में तुम्हारा नाम प्रकाश है। साधु की बात सुनकर मुझ पर कपकपी सी तारी हो गई। ये मेरे दिल की बात कैसे जान गया? साधु अब तक उसी तरह बैठा हुआ था। डर मत बालक, बैठ जा, हम तुझे निर्वाण का रास्ता दिखा रहे हैं। यह कहकर साधु पलटा। उसके माथे पर तिलक लगा हुआ था।
सीने और बाजुओं पर भी रंगों से मुख्तलिफ निशानात बने हुए थे। आंखों से वहशत टपक रही थी, जिस्म से बदबू के भभके खारिज हो रहे थे। लगता था कि बरसों से नहाया नहीं है। दिल चाहता था कि फौरन यहां से भाग जाऊं। झोंपड़ी में पेशाब की बदबू भी फैली हुई थी। इस कदर गंदी जगह मैंने शायद कभी न देखी हो, लेकिन शायद उस साधु ने मेरी कुव्वत इरादी सल्ब कर ली थी। मैं चाहता था कि फौरन यहां से निकल भागूं, लेकिन बेख्तियार उसके सामने बैठता चला गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, वो लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। तू उनके हाथ लग गया तो वो खुद ही तेरी तिक्का बोटी कर डालेंगे, और उनसे बचा तो पुलिस पकड़ लेगी। फिर जब्बार की फाइल भी दोबारा खुल जाएगी। इंस्पेक्टर कबीर तुझे कच्चा खा जाएगा। मेरी पेशानी अर्क-आलूद हो चुकी थी। साधु ना सिर्फ अल्फाज चबा चबा कर बोल रहा था, बल्कि चेहरे के तासुरात और हाथों की हरकत के जरिए भी मुझे मुतासिर कर रहा था। कहने लगा, तेरी सुहागरात क्यों उजड़ गई? तूने कभी सोचा? तू अपना ज्ञान कर। तेरी असल स्त्री नागिन है। तू किसी गैर से प्रेम करे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू अभी थका हुआ है, जा सो जा, खटिया पर सो जा। साधु ने एक तरफ इशारा किया। वहां एक टूटी हुई चारपाई खड़ी हुई थी। मैं कठपुतली की तरह चल दिया। उस तरफ जाकर चारपाई बिछाई और बगैर कोई बात किए उस पर लेट गया। बदबू की तेज लहर मेरी नाक में दाखिल हुई और मुझे उबकाई आ गई। मेरे अंदर किसी गोशे से मुसलसल आवाज आ रही थी, भाग जा, यहां से भाग जा। लेकिन जैसे ही साधु की आवाज मेरी समात से टकराई, बालक चिंता न कर, सो जा सो जा, तो मेरी आंखें बोझल होती चली गईं। रात भर हालत नींद में मेरे ज़हन की स्क्रीन पर एक फिल्म चलती रही, जिसमें एक खूबसूरत लड़की मेरे साथ साथ होती। वो लड़की कभी नागिन का रूप धार लेती और कभी वो खूबसूरत और हसीन दोशीज़ा के रूप में सामने आती। जब वो नागिन के रूप में होती तो मैं भी खुद को एक नाग के रूप में महसूस करता। अगले रोज सुबह जब मैं बेदार हुआ तो मेरा जहन बोझल हो रहा था और मुझे मुसलसल उबकाइयां आ रही थीं। जब मैं पूरी तरह बेदार हो गया और मेरे हवास जाग गए तो सड़ांड की एक तेज लहर मेरे हिस्से शामा से टकराई। मेरी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और मुझे उल्टी शुरू हो गई। मैंने देखा कि साधु रात से उसी तरह आसन जमाए बैठा हुआ है। मेरी आवाज पर उसने आंखें खोली और मुझे उल्टियां करते देखा तो उसके चेहरे पर करीह मुस्कुराहट फैल गई। बालक चिंता न कर, आज तुझे पहला दिन है ना, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता तू इसका आदी हो जाएगा। आदी तो मैं ना हो सका, लेकिन साधु के अल्फाज ने गोया मेरे एहसास पर ताला डाल दिया था। फिर मुझे कोई ख्याल ही ना आया कि मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, मैं क्या था। इस तरह एक हफ्ता भी गुजर गया। एक रोज घड़ोंची से पानी निकालते हुए लालटेन की रोशनी में मुझे पानी के अंदर अपना अक्स नजर आया। पानी पर मैं देर तक नजरें जमाए देखता रहा। फिर मुझे याद आने लगा कि मैं यहां कैसे आ गया था। लगता था मेरी यादाश्त वापस आ रही थी। मुझे शदीद हैरत हुई कि इस एक हफ्ते में मैं अपने आप से बिल्कुल बेखबर हो चुका था। मेरी शेव अब खशखशी दाढ़ी में बदल गई थी। सर के बाल मिट्टी में अटे हुए थे। कपड़ों का हाल भी बेहद खराब था। मेरे हाफजे में गुजरे हुए हफ्ते का कोई लम्हा भी नक्श न था। मैंने क्या खाया, क्या पिया और दिन रात कैसे गुजरे। मुमकिन है आपको हैरत हो रही हो कि फिर मुझे ये कैसे मालूम हो गया कि एक हफ्ता गुजर चुका है। दरअसल मेरी कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच टाइम के साथ साथ तारीख और दिन भी बताती थी। शादी की रात फरार होकर मैंने यहां पनाह ली थी और उस दिन को आज एक हफ्ता हो रहा था। साधु उस वक्त झोंपड़ी में मौजूद नहीं था। मैंने झोंपड़ी का जायजा लिया। ये दो हिस्सों में तकसीम थी। एक हिस्सा वो था जहां मैंने एक हफ्ता गुजारा। ये इंतहाई गंदा और गलीज था। दूसरे हिस्से में पहुंचकर मुझे एक झटका सा लगा। यहां बिजली का बल्ब रोशन था और ये इंतहाई साफ सुथरी जगह थी। बड़े से हाल नुमा इस हिस्से में फर्शी नशिस्त लगी हुई थी। सफेद चांदनी के फर्श पर एक तरफ एक चौकी रखी हुई थी जिस पर सुर्ख कालीन बिछा था। शायद साधु यहां पर लोगों से मुलाकात किया करता होगा, मैंने सोचा। अब मुझे अपनी हालत और उस जगह से शदीद कराहत महसूस हो रही थी और यहां से फरार होने का शिद्दत से ख्याल आ रहा था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो बाहर से बंद था। मैं साधु की झोंपड़ी के गलीज हिस्से में वापस आ गया। यहां बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर झांका तो चारों तरफ रात की तारीकी छाई हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं बाहर आ गया। अभी मैं चंद कदम ही चला हूंगा कि चारों तरफ से लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं। पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए, यही है।
फिर मैंने देखा कि बहुत से लोग हाथों में डंडे लाठी थामे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी समत भागना चाहा तो वहां भी यही सूरत थी। मेरी सांस फूल रही थी और घबराहट में दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। फिर मैं बेख्तियार होकर झोंपड़ी की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे ही मैंने झोंपड़ी में कदम रखा, हर तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने रेडियो का स्विच ऑफ कर दिया हो। डरते डरते बाहर झांक कर देखा तो बाहर भी कुछ ना था। फिर दोबारा मैंने हिम्मत की और बाहर निकला। इस मर्तबा फिर लोगों का शोर, भागो पकड़ो की आवाजें, फिर बहुत से लोगों का मेरी तरफ बढ़ना। ऐसा कई बार हुआ। हर बार मैं बेख्तियार होकर झोंपड़ी में वापस आ जाता। बिल आखिर में थक हार कर अंदर चारपाई पर बैठ गया। अब सुबह हो रही थी। कुछ देर बाद साधु वापस आ गया। बच्चा, लगता है तू रात भर दौड़ता रहा है, क्यों खुद को हलकान करता है? मैंने कहा, बाबा मैं अब इस हालत में और ऐसी गलीज जगह पर नहीं रह सकता, चाहे कोई मुझे जान से ही क्यों ना मार डाले। अब मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। मैं आपे से बाहर होने लगा तो साधु ने पैंतरा बदला और मुस्कुराते हुए मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर थपकियां देने लगा और बोला, शांति शांति बच्चा, इस तरह तो कठिनाई में पड़ जाएगा, तुझे अपनी खोज भी तो लगानी है। पढ़ने दो मुझे खटनाई में, मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरी है और भी गुजर जाएगी। तुमने मुझे कैद कर लिया है। बाबा तुम आखिर चाहते क्या हो? साधु बोला, मैंने क्या चाहना है, मैं तो तेरी भलाई चाहता हूं, तुझे तेरी असल से मिलाना चाहता हूं। तू नाग है, तेरी नागिन तेरे लिए बेचैन है। मैंने कहा, मैं कोई नाग वाग नहीं हूं। मैं वाकई अगर नाग हूं तो नाग बनना मेरे इख्तियार में क्यों नहीं है? बाबा बोला, तेरा धर्म उसकी राह में रुकावट है, अगर तू हमारा धर्म इख्तियार कर ले तो। मेरी जिंदगी कुछ इस तरह गुजरी थी कि मुझे दीनों मजहब से कभी भी ज्यादा लगाव नहीं रहा। बस रिवायतन ईद बकरीद की नमाजों की हद तक ही ताल्लुक बाकी था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जहन इस किस्म के अल्फाज भी सुनने के लिए आमादा नहीं था। और साधु की बात सुनते ही मेरा खून खौल उठा। इससे पहले कि साधु आगे कुछ कहता, मैंने आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबोच ली, लेकिन मैं भी उसकी गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने ही लगा था कि उसने कुछ पढ़कर मेरी आंखों में फूंक दिया। मेरी आंखों पर एक पर्दा सा आ गया और मेरी गिरफ्त ढीली पड़ती गई और साथ ही साथ जहन पर गनूदगी की जबरदस्त लहर तारी हो गई। जब मैं बेदार हुआ तो एक आलीशान कमरे में खूबसूरत मसहरी पर खुद को लेटे हुए पाया। मैं हैरत के मारे उछलकर बैठ गया। अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं यहां कैसे आ गया। दरवाजे पर दस्तक हुई और एक खूबसूरत लड़की नाश्ते की ट्रे हाथ में लिए कमरे के अंदर दाखिल हुई। हुलिये से वो हिंदू ही लग रही थी। मुझे नहाने धोने का कहकर वापस चली गई। मैं हाथ मुंह धोने के लिए अटैच बाथ में दाखिल हो गया। खूबसूरत टाइल्स से मुज़य्यन इंतहाई साफ सुथरे बाथरूम में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मैंने शेव बनाई और जी भरकर गुस्ल किया। खूंटी पर एक जोड़ा इस्त्री किया हुआ हैंगर में लटका हुआ था। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर जब मैं बाहर आया तो मुझे सख्त भूख लग रही थी, इसलिए नाश्ते पर गोया टूट पड़ा। वो लड़की दोबारा आ गई थी और खाने के दौरान वो लड़की कुर्सी पर बैठकर मुझे देखती रही। मेरे पूछने पर उसने अपना नाम पार्वती बताया। नाश्ता करने के बाद वो ट्रे को उठाकर ले जाने लगी तो मैंने उसे रोक कर पूछा कि आखिर मैं यहां किस तरह आया हूं। वो एक अदा से मुस्कुराई और बोली, ये महाराज की हवेली है। मैंने कहा, कौन महाराज? क्या वो साधु जो दरिया के बंद के करीब गलाजत भरी झोंपड़ी में रहता है? मैंने गैर यकीनी के अंदाज में पूछा तो वो बोली, वहां तो वो तपस्या के लिए जाते हैं। मैंने पूछा, मुझे यहां कौन लाया है? वो कहने लगी, महाराज के भक्त आपको गाड़ी में वहां से लाए हैं। अब मैं चलती हूं, मुझे आपसे बात करने की इजाजत नहीं है। ये कहकर वो चली गई। मैं भी उसके पीछे कमरे से बाहर निकलने लगा तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। फिर मैं खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर देखने की कोशिश करने लगा। बाहर सरसब्ज लॉन था जिसके किनारे कदावर दरख्त इस्तादा थे। कमरा एयर कंडीशन था और यहाँ की हर शय नफीस और बेइंतहा कीमती मालूम होती थी। अभी मैं यहाँ की एक एक चीज का जायजा ले रहा था कि कमरे में साधु दाखिल हुआ। आज मुझे मुसलसल हैरतों का सामना करना पड़ रहा था। इस वक्त वो सफेद लट्ठे की तरह सुथरी धोती और कल्फ लगी हुई कमीज पहने हुए था। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इस हैरतनाक कहानी का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।